ब्रेड पकोड़ा के इंग्रेडिएंट्स हैं बॉइल्ड आलू, जीरा, राई, बारीक कटी हुई अदरक, हल्दी, जीरा पाउडर, एक लेमन, ऑनियन, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर, बेसन, ऑयल, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ब्रेड। मैंने गैस ऑन कर लिया है। इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल हीट होने के बाद अब इसमें जीरा, राई, जीरा राया गरम हो गया, चटपट आने लग गया। अब इसमें अभी हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अभी नेक्स्ट इसमें अदरक डाल रही हूँ। अदरक को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप चाहिए तो उसको कूट के भी डाल सकते हो। अभी हल्दी डाल रही हूँ। नेक्स्ट ऑनियन, इनको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, इसे आपकी स्वाद अनुसार। इसको भी 3-4 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। अभी ऑनियन हमारा फ्राई हो गया है। गैस ऑफ कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट मैं आलू को स्मैश कर रही हूँ। ऐसे ही सारे आलू को स्मैश करना है। इसमें मैं अभी ऑनियन का जो करी बनाया था उसको डाल दिया है। अभी नेक्स्ट जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इसमें मैं हाफ लेमन डाल रही हूँ। थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। इन सबको भी मिक्स करेंगे। आलू अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी नेक्स्ट इसको निकाल रही हूँ। पुदीना जो है, इनको पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च को मैं मिक्सर में पेस्ट बनाऊंगी। मैंने इसमें डाल दिया 1 टमाटर, 4 हरी मिर्च था, थोड़ा सा पुदीना था, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसमें मैं मिक्सर कर लूंगी। थोड़ी सी सॉल्ट है डाल के मैं पेस्ट बनाऊंगी इसका। मैंने मिक्सर में पेस्ट बना लिया है। इसको कटोरी में निकाल लिया है। मैंने ब्रेड के फ्लोर स्लाइसेस ले लिए हैं। इसको पहले कट करेंगे। मैंने काट लिया है। अभी इसके ऊपर आलू रखेंगे। अभी इस लेयर पर मैं आलू डाल रही हूँ। अभी इसके ऊपर फिर ब्रेड रख रही हूँ। इसके ऊपर ग्रीन चटनी जो मैंने बनाया था अभी पुदीना का, उसको डालेंगे। अभी इसके ऊपर और एक लेयर डालेंगे। इसी तरह से सारे रेडी करके रखूंगी मैं। इस तरह से 3 लेयर्स बन गया। एक तो आलू का, एक
ग्रीन चटनी का इस तरह से लेयर्स को मैं बना के रखूंगी। इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिया है। अभी ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। बेसन का पेस्ट मिक्स करने तक मैं ऑयल हीट करने के लिए रख रही हूँ। डीप फ्राई के लिए जितना चाहिए उतना ऑयल मैंने डाल लिया है। बाउल में मैं 1 कप बेसन डाल रही हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट, हाफ स्पून वार्म, 1 पिंच बेकिंग सोडा, जो हम लोग खाने पे यूज करते हैं वही सोडा मैंने यूज किया है। अभी इनको वाटर डाल के मिक्स करेंगे। इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। इतना पतला कंसिस्टेंसी रहना चाहिए इसका, ज्यादा गाढ़ा होने से भी नहीं आएगा, ब्रेड पकोड़ा डूबेगा नहीं इसमें। अभी मैं इसको एक एक ब्रेड लेके चारों तरफ से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगा। अब इसको दूसरी तरफ भी पलट लेंगे। अभी मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे को बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, हमारा डबल लेयर ब्रेड पकोड़ा रेडी हो गया है। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप लोग सब घर पे गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा बनाना। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।